हेलो एवरीवन, अक्का डिजिटल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं काफ़ी खास और काफ़ी उपयोगी प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई हमारा सही आंसर है। हर साल 3 मई को यह दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान काफ़ी नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में 142वें नंबर पर भारत आता है। देखिए, पूरे जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों का सूची है, उसमें भारत कितने नंबर पे आता है? 142वें नंबर पर आता है। और पिछले 4 सालों से भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। पिछले 4 स्थानों से भारत का जो स्थान है वो लगातार गिर रहा है। यूनेस्को ने 1993 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है काफ़ी उपयोगी है एग्जामिनेशन के लिए। यूनेस्को ने कब से शुरुआत की इसकी? 1993 से शुरुआत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने की। इस मौके पर नागरिकों और सरकारों को की जिम्मेदारी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस मौके पर नागरिकों और सरकारों को जिम्मेदार बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यूनेस्को हर साल इसकी थीम और मेजबान देश तय करता है। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया कैप्चर। इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया कैप्चर। अच्छा, मेज़बानी कौन कर रहा है इस साल? इस साल मेज़बानी किसको मिला है? नीदरलैंड को मिला है। ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को देखें। ये जो येलो वाला ग्राफ है ना, ये किसका है? जर्मनी का ग्राफ है, राइट। और ये जो ग्राफ है आपका, ये किसका है? ये ब्रिटेन का ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये किसका है? ये ग्राफ आपका यूएसए का है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? ये फ्रांस का है। ठीक है। और इंडिया का ग्राफ कौन सा है? इंडिया का ग्राफ हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा इंडिया का है। और पाकिस्तान का कौन सा है? ये जो ग्रीन वाला है ये पाकिस्तान का है। और ये किसका है? ये रसिया का है। ठीक है। अच्छा, ये किसका है? रेड वाला? रेड वाला चाइना का है। रेड वाला किसका? चाइना का है। तो हम क्या देख रहे हैं इस इंडेक्स में? ठीक है, इस इंडेक्स में 180 देशों का सूची है। उसमें क्या देख रहे हैं कि रेड वाला चीन और रशिया जो है सबसे नीचे है। मतलब कम्युनिस्ट कंट्रीज में मीडिया के जो फ्रीडम है वो क्या है? संदिग्ध है। वो उन मीडिया को पूरी आज़ादी नहीं है, पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली है कम्युनिस्ट कंट्रीज में। चाइना का स्थिति तो एकदम खराब है, सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है। रसिया रसिया इससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी काफ़ी नीचे है। भारत से भी नीचा स्थान किसका है? रशिया का है। ठीक है। तो भारत का इस सूची में कितना कितना नंबर आता है? 142वां नंबर आता है। ठीक है, 180 देशों की सूची में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बजट पारदर्शिता में भारत कितने स्थान पर आता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है, 53वें स्थान पे आता है। बजट सर्वेक्षण ने बजट जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में भारत को 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप (आईबीपी) इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप (आईबीपी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने 29 अप्रैल 2020 को ये रैंकिंग जारी की। ये रैंकिंग कब जारी किया गया? तो 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। ठीक है। इसमें 117 देशों के ये में आपका 53वां स्थान है। आईबीपी ने भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शी स्कोर प्रदान किया है। अच्छा, केंद्रीय बजट जो प्रक्रिया है हमारा, उसका स्कोर क्या है? पारदर्शी स्कोर, उसका स्कोर है 49 आउट ऑफ 100, राइट। चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों ने भारत की तुलना में बहुत अधिक पारदर्शिता स्कोर बनाए हैं। न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा 87 पॉइंट्स मिले, जिससे वह लिस्ट में टॉप पर है। खुले बजट सर्वेक्षण में 117 देशों को शामिल किया गया है। यह 0 to 100 के पैमाने पर राष्ट्रों के बजट में पारदर्शिता के स्तरों को मापता है।
सर्वेक्षण द्वारा देशों की रेटिंग विभिन्न मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय संकेतकों पर आधारित है। सर्वेक्षण ने केंद्र या संघीय सरकार के 8 प्रमुख बजट दस्तावेजों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक देश का मूल्यांकन किया था। सर्वेक्षण ने मूल्यांकन किया कि क्या ये दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं और क्या वे व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं या नहीं। सर्वेक्षण के अनुसार मैक्सिको जैसे अन्य देशों की पारदर्शिता स्कोर 82 है, दक्षिण अफ्रीका का 87 है और ब्राज़ील 81 है। ये शीर्ष 6 देशों में से हैं जो जनता को व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे हर साल किस तारीख को फायर फाइटर के सम्मान के लिए मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 मई। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे मनाया जाता है फायर फाइटर के सम्मान के लिए। प्रतिवर्ष 4 मई को फायर फाइटर डे मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1999 में ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में तभी से दुनिया भर में 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है और इसी के साथ कई यूरोपीय देशों में इसे परंपरागत तरह से भी मनाया जाने लगा क्योंकि संत फ्लोरिन फायर फाइटर्स के संरक्षक संत कहे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे का प्रतीक लाल और नीला रिबन है। लाल रंग आग और नीले रंग पानी का प्रतीक होते हैं। यह रंग दुनिया भर में आपातकालीन सेवाओं का संकेत देते हैं। ये जो 2 रंग हैं रेड और नीले, ये दुनिया भर में आपातकालीन सेवाओं का संकेत देते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य का कोविड-19 से लड़ते हुए निधन हुआ, उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी 27 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। इन्होंने अपने अभिनव विचारों और इनपुट के साथ भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्यों की सूची में प्रथम है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है मनरेगा के तहत रोजगार देने के क्षेत्र में, राइट। अच्छा, इसमें 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। विधानसभा 90, लोकसभा 11, राज्यसभा कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 5। छत्तीसगढ़ राज्य सीमा कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राइट। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल नगर कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, राजकीय वृक्ष क्या है छत्तीसगढ़ का? सरई है। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। भोरम देव के प्राचीन मंदिर, विमलेश्वरी मंदिर तथा चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने रक्षा सर्व एप्लीकेशंस लॉन्च किया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई टू हरद्वार परियोजना आरंभ किया है। होम डिलीवरी देने के लिए सिघाट वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार ने आरंभ किया है। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ की जीरा फुल चावल को
जीआई टैग भी मिला है। नोट, हाल ही में कतरनी चावल बिहार तथा बोकासोल चावल असम को भी जीआई टैग जो है वो मिला है। जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता का संसदीय क्षेत्र सरगुजा छत्तीसगढ़ है। संचार क्रांति योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सार्वभौम पीडीएस स्कीम, पौनी पसारी योजना, महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ में आरंभ किया है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2020 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश तथा धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है तथा धान का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर है 2 मई को, राइट। एक्चुअली ये 2 बार मनाया जाता है साल में। विश्व खगोल विज्ञान दिवस, वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे की शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई। इसकी शुरुआत एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशंस ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के अध्यक्ष डॉग बर्गर ने किया था। किन्होंने किया था? डॉग बर्गर ने किया था। उन्होंने सोचा कि अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग अंतरिक्ष वेधशाला तक सफर करके नहीं जा सकते। इसके लिए छोटे छोटे टेलीस्कोप उनके शहर में ही उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह वर्ष में 2 बार आकाश का अध्ययन कर सके। इसके लिए उन्होंने शहरों, शॉपिंग मॉल्स, गली के कोनों आदि में छोटे छोटे टेलीस्कोप लगवाए। उनका यह आइडिया काम कर गया। लोगों ने वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। अच्छा, साल में ये 2 बार मनाया जाता है, स्पष्ट है, क्लियर है। यहाँ से 2 मई 2020 को अभी हम लोगों ने मनाया। फिर कब मनाना है हम लोग को? 26 सितंबर 2020 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, ऑप्शन बी, ठीक है। इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। किसान सभा ऐप किसने विकसित किया? ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है, CRRI ने विकसित किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी कौन है भारत सरकार के? नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है वे? पुरुषोत्तम रूपाला जी। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने जाने वाले कार्यकर्ता का निधन हो गया। यह साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है डेनिस गोल्डबर्ग। डेनिस गोल्डबर्ग, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। यह साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। कहाँ का? केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफॉन्टेन। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकी रेंड है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा।